बहुत बाइबल का ज्ञान इंसान को नहीं बदलता। लिसन मी केयरफुली, बहुत बाइबल का ज्ञान इंसान को नहीं बदलता। बाइबल का एक शब्द इंसान की जिंदगी उलट पुलट करके रख देता है। जागृति लाने के लिए बहुत बाइबल की जानकारी की जरूरत नहीं है। फिर से सुन लीजिएगा, जागृति लाने के लिए बाइबल के बहुत जानकारी की जरूरत नहीं है, परंतु जागृति लाने के लिए या जागृति को अनुभव लाने के लिए, अनुभव में लाने के लिए बाइबल के ज्ञान से कहीं हटकर एक ऐसे मासूम दिल की जरूरत है जिसको भले ही बाइबल के पन्ने नहीं मालूम है, यदि वह बाइबल के परमेश्वर के साथ पारदर्शी है तो परमेश्वर उसको संपूर्ण बाइबल का रहस्य खोलने वाला मुंह बना के खड़ा कर देगा। यही है मेरे पास आना। यदि तुम मेरे पास आओगे वरदान पाने के लिए नहीं, हमारी वजनदार भाषा को ध्यान से सुनिए, वरदान पाने के लिए नहीं, तुम्हें मेरे पास वरदान पाने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, वरन तुम्हें मेरे पास इसलिए आना है कि जिस तरीके से मैं तुमको तोड़ना चाहता हूं, मोड़ना चाहता हूं, मरोड़ना चाहता हूं, तुम मेरे हिसाब से टूटने और मुड़ने और जमीन में फेंके हुए पानी की तरह बनने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हारे हेड नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी डिग्री हो, ईटीएच, बीटीएच, सीटीएच, एमटीएच, पीएचडी, इन सब बातों से मुझे कोई रुचि नहीं है। मुझे ऐसे व्यक्ति और ऐसी भावना से रुचि है जो मैं जो बोल दूं ना उसमें वो प्रश्न खड़ा ना करे, तुरंत मानने को तैयार हो जाए। हे प्रभु कहते हैं बैठ जा। प्रभु से हम पूछते क्यों बैठो, यहां नहीं बैठा, कल बैठा तो? प्रभु कहते इस कमबख्त को निकालो मेरे सामने से, माथा खाता है मेरा। हेलो, अपन कई बार प्रभु को सलाह देते हैं, प्रभु ऐसा करना, जैसे उसको आइडिया नहीं। 11वीं क्लास पास है ना, तुमने डबल ए में कर लिया। आज कौन उसकी सुनने तैयार है? हम उसको सुनाना बंद करें, हम उसकी सुनना शुरू करें, हम उसको सलाह देना बंद करें, हम उससे सलाह लेना शुरू करें, तब प्रभु जी कहेगा ये मेरे लायक है, इसको काम में लाया जा सकता है। हम बोले चले, कोई बोले ना चले, अच्छा ठीक है, दिमाग खराब करता, तू तो नहीं चलता, तेरे नहीं चढ़ने से ज्यादा अच्छा है। याद रखिएगा, चंद्र मिली जुली भीड़ ने इजराइलियों के लिए नरक का दरवाजा खोल दिया। कुछ थे बेचारे इजरायली। यहूदी लोगों ने क्या किया था, इजरायली लोगों ने क्या किया था, मिस्री लोगों के साथ में लव यू शुरू कर दिया था। जोड़े बनाने लगे थे, फ्रेंडशिप हो गई थी। उस चक्कर में क्या हो गया कि इजराइल के परमेश्वर ने कहा सुनो, तुमको कल गौधूली के समय मेमना बलिदान करना है और मैं सारे पहलौठों की छुट्टी करूंगा। तो मिस्री दोस्त लोग कहने लगे इजराइलियों को बचाने का एक उपाय है, अपने बकरे का खून भी इनके घर में लगाए देते हैं हम। तो खाया तो उन्होंने इजराइलियों ने था बकरा, परंतु लहू मिस्रियों के घर में भी लगा दिया, यारों के घर में। समझ गए होंगे आप। जब फिरौन ने बोला जिसके घर की चौखट में खून लगा है उनको सबको निकालो, जो नहीं निकलना चाहे उसको जबरदस्ती निकालो, तो इजरायली तो बड़े खुश थे। परंतु मिस्रियों ने तो इजरायलियों की मोहब्बत के चक्कर में अपने घर में खून लगा पाया। मिस्री सैनिक आके कहने लगे इनको भी निकालो। बोले सर हम तो इजरायली नहीं है ना। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारे चौखट में लगा खून तो बोल रहा है कि तुमने मेमना बलिदान किया है, अब तुमने खाया कि नहीं खाया दूसरा मैटर है, परंतु खून तो बोलता है तुम्हारे घर के ऊपर में। उनको बरबस निकाल दिया गया। जो निकाले गए थे वे चाह नहीं रहे थे कि वे इजराइलियों के साथ जाएं, पर उनको जबरन निकाला गया। ये है मिली जुली भीड़। अब ये बेचारे चले इजराइलियों के साथ। इजराइली तो लक्ष्य की ओर जा रहे थे, परंतु मिस्रियों का मन, कहते ना बिल्ली की नजर छिछड़े पर, कुछ इसी तरीके से वे बार बार मिस्र की याद करते थे और अलग अलग युक्तियां रचा करते थे बेचारे गिने चुने, परंतु रोज एक गाना गाते थे, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे।
हम अकेले नहीं जाएंगे, तुमको भी वापस लेके जाएंगे। चंद्र मिस्रियों ने इजरायलियों के माथे पर इस तरीके के कड़वे बीज बोना शुरू कर दिए कि वे मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध भी खड़े हो गए। और एट लास्ट परमेश्वर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते ना, तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे हिसाब से चलता हूं। चलो, मेरा रास्ता ना अपनाओ, परंतु मैं तुम्हारे रास्ते को अपनाता हूं। पर कान खोल के सुनना, एक को भी घुसने नहीं दूंगा अंदर। सबका बना दूंगा कब्रिस्तान रेगिस्तान में, क्योंकि तुमने मुझे विवश किया है। 40 साल भोगते रहे आग को, 40 साल भोगते रहे एसी टेम्परेचर, 40 साल उनके जूते नहीं फटे, 40 साल उनके बदन से कपड़े नहीं निकले फटे, उनके पैर नहीं सूझे। मुर्गी 4-4 साल अंडे देती रही, कभी कुड़क नहीं हुई, याद रखना। बीमार नहीं थे वो लोग, उनको धूप नहीं लगती थी, पसीना निकलना बंद हो गया, पता नहीं कैसा है, क्या हो गया था। तो परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ रहने के बाद भी तुम मेरे साथ नहीं चले बोल के मैं तो तुमको जहां ले जा रहा हूं वहां घुसने नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे लिए चमत्कार करे और मेरे द्वारा किसी दूसरे के लिए चमत्कार करे, इससे मेरे प्रभु को ज्यादा फायदा नहीं है, यह उसकी मजबूरी है। मजबूरी याद रखिएगा। वह आपकी प्रार्थना सुनकर आपके द्वारा चंगाई कर रहा है, तो यह हमारी महानता का परिचय नहीं है। परमेश्वर को हमारे द्वारा होने वाली घटनाओं से रुचि नहीं है, उसको रुचि है तुम मेरे अनुसार चलते हो या मैं तुम्हारे अनुसार चलता हूं। बात यह है, ऐसा हो सकता है कि हम अपनी मनमर्जी से जीवन जीते हैं, परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, चंगा तो करना पड़ेगा, लिख दिया, फंस गया हूं ना बोल करके, नहीं छोड़ूंगा बोल दिया, मुझे साथ तो देना पड़ेगा तुम्हारा। भले ही नरक पहुंचो तुम, पर उसके दरवाजे तक तो मैंने को तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। बोल के फंसा हूं मैं, चंगाई दे के भेजूंगा नरक, नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी नहीं मानते, तुम मुझसे मनवाते हो। मेरे पास आने का मतलब यह नहीं है कि तुम वरदान पालो, मेरे पास आने का मतलब है कि तुम ये सीख जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास आने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें अभिषेक मिल जाए और तुम महान परमेश्वर के दास बन जाओ। मेरे पास आने का मतलब यह है, मैं जो बोल रहा हूं तुमको समझ में आता है क्या? तुम क्या मेरी मर्जी के अनुसार चलने को तैयार हो? चंद्र मिस्रियों ने इजरायलियों को भटका दिया और 22 लाख लोगों की कब्रिस्तान रेगिस्तान में बनवा दिया। भाईजान याद रखना आप, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले, खुदा को अपनी मर्जी के अनुसार चलाते रहे। आज परमेश्वर के वचन पर दावा करने वालों, प्रभु तुम्हें एक चेतावनी दे रहा है। यदि आप वचन के द्वारा परमेश्वर को मजबूर करते रहिए और उसकी मजबूरी का दुरुपयोग करते रहिए और उसके अनुसार नहीं चलिए, तो एक दिन ये बातें हमारे लिए महंगी पड़ेगी। नहीं जी, वचन में लिखा चंगाई, तुम बीड़ी धोंको मैं तुमको चंगाई देते रहूंगा, मैं दे भी दूंगा बीड़ी पीने वालों को, मैं चोरी करने वालों को छुटकारा दे भी दूंगा, मुझको फर्क नहीं पड़ता है। परंतु बात प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने की है, वहां दिक्कत हो सकती है। हालेलुया। अंत के दिनों की जागृति में चिन्ह चमत्कार साइड बिजनेस होगा, परंतु मुख्य विषय यह होगा जब मैं ऊपर ले जाऊं तो तुम एडजस्ट हो सकते हो कि नहीं। That's why the end time revival is। परिचयात्मक जागृति में चमत्कार होते हैं, परंतु जो जागृति अब अंत के दिनों में आ रही है वहां चमत्कार होंगे, वो उसका विषय नहीं होगा। वरन होगा कि जब मैं आऊंगा तो तुमको ऊपर जाने का डिसिप्लिन का आइडिया है कि नहीं। हालेलुया। आई लव साइंस एंड वंडर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग ताली ठोकते हैं, चमत्कार होता है तो प्रभु कहते हैं तुमको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लगता है, परंतु मजा नहीं आता उसमें, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते हो। मुझे तुम्हें अपने पास लाने के पीछे एक उद्देश्य है कि तुमने मेरी मानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, चलो तो चलो। क्या तुम इतनी स्वतंत्रता देने तैयार हो मेरे मालिक को? तब प्रभु कहेगा
ये टूटी हुई सुराही का आइडिया तुझे हो गया है, मैं तुझको नई सुराही बना देता हूं और अब इसमें से तेल कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि मैंने बहुत नुकसान उठा लिया हूं, अब नहीं उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।